हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो यानी कि पार्ट 2 में है। आपको पता है कि मैंने बॉटनी मोस्ट 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के हवाले से एक अलग जो है वो सीरीज़ शुरू की हुई है। जिनको भी अगर कोई किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो या कोई सजेशन वगैरह हो या कोई चीज़ चाहिए होती है, वो आप यहाँ पे मुझे जो है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो है मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारे पास जो सबसे पहले यानी कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज। सबसे पहले एंडोस्पर्म क्या होता है? ये एक रिजर्व्ड फूड मटेरियल होता है। ये क्या होता है? रिजर्व्ड फूड मटेरियल होता है। ठीक है, तो ये यानी कि बनता कैसे? रिजल्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन, यानी कि ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट होता है। जब दो पोलर न्यूक्लियाई प्लस में जब मेल गैमीट्स बनते हैं तो ये क्या होता है? एंडोस्पर्म यानी कि न्यूक्लियस। वो भी कौन सा वाला? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो उसको हम क्या कहते हैं? टू पोलर न्यूक्लियाई प्लस वन मेल गैमीट इज कॉल्ड द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, बाकी दूसरा मेल गैमीट जो होता है वो जाकर एक सेल से मिलता है जिसमें क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। उसके बाद हमारे पास है इन ओपनशिया लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू। ओपनशिया एक यानी कि ऐसा प्लांट है जो डेजर्ट्स में पाया जाता है और ज़ीरो फाइटिक इनकी जो है क्या है वो नेचर होती है। अब होता क्या है, यानी कि वो खुद को यानी कि प्रोटेक्ट फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल्स, यानी कि जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं या जो ट्रांसपायरेशन का रेट होता है, ट्रांसपायरेशन यहाँ पे रेस्पायरेशन लिखा हुआ है, ट्रांसपायरेशन का जो रेट होता है उनको कम करने के लिए, क्योंकि ये ज़ीरोफाइटिक नेचर होते हैं, तो वो अपने लीव्स को मॉडिफाइड कर देते हैं किस में? इनटू स्पाइंस में। ठीक है, तो ये अपने स्पाइंस को इसी तरह से मॉडिफाई करते हैं ग्रेजिंग एनिमल से भी बचा जाए और रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी कम हो। हेलोटिज्म इज़ द वर्ड यूज फॉर द सिम्बायोसिस ऑफ। यहाँ पे हेलोटिज्म का अगर लफ्ज़ी माना देखें तो यहाँ पे किंग एंड स्लेवरी रिलेशनशिप होता है। तो इसमें क्या करते हैं, यानी कि ये असल में हेलोटिज्म अल्जी एंड फंजाई के रिलेशनशिप को कहा जाता है। और फंजाई इसी तरह से अपना हास्टोरिया जो होता है वो अल्जी के अंदर यानी कि इंसर्ट करके वहाँ से फूड वगैरह भी एब्जॉर्ब कर लेता है और उस पर जो है वो डोमिनेट भी हो जाता है। तो इसकी वजह से हम इसको वर्ड करते हैं, इस्तेमाल करते हैं हेलोटिज्म। यानी कि यहाँ पे जो फंजी होती है वो किंग का रोल प्ले करती है, अल्जी जो होता है वो स्लेवरी का रोल प्ले करती है। उसके बाद हमारे पास द ब्रायोफाइट विच इज ए सोर्स ऑफ फ्यूल, यानी कि कौन सा ब्रायोफाइट है जिसको सोर्स ऑफ यानी कि फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है? तो वो क्या होता है? स्फेगनम को आप जो है वो सोर्स ऑफ फ्यूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कि भाई ग्रीन मफलर इज़ यूज्ड अगेंस्ट विच टाइप ऑफ पॉल्यूशन। यहाँ पे ग्रीन मफलर जो नाम दिया गया है कि भाई जो हम ओढ़ते हैं मफलर, पर यहाँ पे जो आपको इनका जो मकसद है वो आपको थोड़ा समझना है। यहाँ पे ग्रीन मफलर का ये मकसद है कि अगर कोई आपके पास इंडस्ट्री है या कोई मशीनरी है, कोई चीज़ रन कर रही है, यानी कि वो आवाज़ पैदा कर रही है, तो अगर आप चाहते हैं कि भाई कि उनका जो नॉइज़ पॉल्यूशन हो हम तक ना पहुँचे, उनकी नॉइज़ जो है हमें टीज़ ना करे, तो आप 4 to 5 रोज़ जो हैं ग्रोज अराउंड नॉइजी प्लेसेस, यानी कि प्लांटेशन आप करवा दें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई इंडस्ट्री है, ठीक है, तो उसके बाद अगर आप यानी कि यहाँ इधर से ऐसे ऐसे आप प्लांट लगा लेते हैं तो ये आपको जो है वो उनकी जो नॉइज़ है वो आपको तंग नहीं करेगी, क्योंकि ये जो हम सर्कल में लगाते हैं तो ये क्या करते हैं? नॉइज़ पॉल्यूशन को कम करते हैं बाय प्लांटिंग ग्रीन प्लांट्स। अगर आप ग्रीन प्लांट्स रोड साइड पे या इंडस्ट्रीज़ के बाहर लगाते रहेंगे तो ये आपकी नॉइज़ पॉल्यूशन से आप जो है वो बचे रहेंगे। तो इसका कहा जाता है ग्रीन मफल, यानी कि टेक्निक। ये एक असल में टेक्निक होती है। हाइब्रिड्स विथ सिमिलर जीनोटाइप्स आर कॉल्ड एज हाइब्रिड। कहा जाता है कि भाई दो जब आपस में यानी कि मुख्तलिफ जेनेटिक वाले आपस में जब मिलाए जाएँ तो उसको क्या कहा जाता है? हाइब्रिड यानी टेक्निक कहा जाता है। तो उसमें जब एक ही उनका जो जीनोटाइप हो वो एक ही हो तो ज़रा वो एक दूसरे के क्या होते हैं? क्लोन होते हैं। उसके बाद हमारे पास है DMSO इज़ यूज्ड एज, इसका जो फुल फॉर्म होता है डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड। ये हम इसको किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं? इसको कहा जाता है क्रायो प्रोटेक्टेंट। इनका जो अगर इसकी जो लफ्ज़ी माना देखेंगे, ये एक ऐसा सब्सटेंट होता है जो हम यूज़ करते हैं प्रोटेक्ट बायोलॉजिकल टिश्यूज़ फ्राम फ्रीजिंग, यानी कि आइस फॉर्मेशन या डैमेजेस। तो असल में क्या होता है कि जो कोल्डनेस की वजह से जो डैमेजेस होती हैं तो उनसे हम बचने के लिए जो होता है DMSO को यूज़ करते हैं, यानी कि
क्रायो प्रोटेक्टेंट, यानी कि उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बायोलॉजिकल जो भी टिश्यूज़ होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, DMSO। मोस्ट प्लांट्स टिश्यू कल्चर आर इनिशिएटेड फ्रॉम, जो भी सारे टिश्यू कल्चर होते हैं तो हम यानी कि इनिशिएटेड किए जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, एक्सप्लांट कहा जाता है। जो भी मटेरियल हम लेते हैं वहाँ से तो उसको क्या कहा जाता है, एक्सप्लांट। उसके बाद हमारे पास क्या है, मोसेस आर इंडिकेटर्स ऑफ। असल में मोसेस जो होते हैं ये नाइट्रोजन वगैरह कहाँ से लेते हैं, ये मिसाल तौर एयर वाली नाइट्रोजन जो ज़मीन में आ जाती है तो फिर वो ज़मीन से उसको इस्तेमाल करते हैं। न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स वगैरह सारे मोसेस जो हैं वो सॉइल से जो हैं वो लेते हैं। तो कभी कभार क्या होता है, जब नाइट्रोजन की कंसनट्रेशन एयर में बढ़ जाती है फिर वो ज़मीन में गिरती है, फिर ज़मीन से जब ये इज़ार करते हैं तो उनका जब ओवरडोज इसको लग जाता है तो ये मोसेस जो होते हैं वो ग्रो नहीं कर पाते, यूट्रोफिकेशन हो जाती है। तो इसकी वजह से अगर यानी कि एयर में नाइट्रोजन की कंसनट्रेशन बढ़ जाती है या अदर जो है वो गैसेस की, तो ये उनको इंडिकेटर तौर काम करते हैं, इनकी जो है डेथ होना शुरू हो जाती है। इसलिए हम इसको कहते हैं मोसेस आर इंडिकेटर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। उसके बाद फाइनल स्टेबल कम्युनिटी इन इकोलॉजिकल सक्सेशन इज, देखें इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, वन कम्युनिटी इज रिप्लेस्ड बाय अनदर कम्युनिटी। जब वन कम्युनिटी इज रिप्लेस्ड बाय अनदर स्टेबल कम्युनिटी, जब स्टेबल कम्युनिटी आए उसके बाद तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लाइमेक्स कहते हैं। ठीक है ना, तो ये सक्सेशन जो होती हैं होती रहती हैं नेचर के अंदर, वन स्पीशी रिमूव्ड बाय अनदर, आहिस्ता आहिस्ता वक्तन बवक्तन, तो उसको क्या कहा जाता है, क्लाइमेक्स। उसके बाद हमारे पास है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशंस का काजेज। अब ये क्या करते हैं कि क्राउन गाल करते हैं। क्राउन गाल का मकसद असल में क्या होता है, ये आप कह सकते हैं कि प्लांट्स के अंदर जो कैंसर होता है कि यानी कि वहाँ पे एक स्वेलिंग हो जाना यानी कि डेड टिश्यूज़ की, तो उसको क्या कहा जाता है, क्राउन गाल। तो क्राउन गाल एक बीमारी होती है प्लांट्स के अंदर, वो कौन करवाते हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशन। पेरीगाइनम इज़ फाउंड सराउंडिंग, पेरीगाइनम असल में क्या होती हैं, एक यानी कि ये लेयर्स होती हैं, ये आर्चिगोनियम के बाहर होती हैं जो इन्हें क्या करती हैं, प्रोटेक्ट वगैरह करती हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, पेरीगाइनियम। उसके पास हमारे पास है कि भाई हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ टेरिडोलॉजी। टेरिडोफाइट्स जो होते हैं टेरिडोलॉजी, उनके फादर को क्या कहा जाता है, बोवेर कहा जाता है। तो अगर आप टेरिडोफाइट्स पढ़ रहे हैं तो आप काइंडली इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ें, मोस्टली जो सारे सवाल आते हैं उन टेरिडोफाइट्स से आते हैं। इफिड्राइन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट पार्ट। सबसे पहले इफिड्राइन एक यानी कि क्या होती है, ड्रग होती है, यानी कि हम इसको एज अ सोर्स ऑफ ड्रग इस्तेमाल करते हैं इफिड्राइन। और कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसको नाम दिया गया इफिड्रा। इफिड्रा उनको नाम इसलिए दिया गया कि उनसे क्या यानी कि हम एक्सट्रैक्ट करते हैं इफिड्राइन, ये ड्रग इस्तेमाल करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, इफिड्रा। तो ये जो प्लांट का जो स्टेम होता है वहाँ से हम क्या करते हैं, ये जो है वो रिसीव करते हैं। मलबेरी इज़ क्या है, मलबेरी का जो फ्रूट है या उनके अंदर उसको क्या कहा जाता है, सोरोसिस, यानी कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी फ्रूट्स होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सोरोसिस। जैसे हमारे पास पाइनएप्पल वगैरह हो गया, तो ये इट इज़ यानी कि एग्जांपल ऑफ सोरोसिस। न्यूट्रिशन इन स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड के बारे में एक चीज़ मैं बता दूं, इसका कोई हमें कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वगैरह भी नहीं है, कोई ना इनका हमें नुकसान है, फिर भी हम स्लाइम मोल्ड को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इनकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, इमर्जिंग है। साइंटिस्ट ने जब इनको स्टडी किया तो इनकी स्ट्रक्चर जो थी वो चार्मिंग थी, इसकी वजह से उन्होंने इनको स्टडी किया। और यहाँ पे पूछा जा रहा है उनके अंदर न्यूट्रिशन कौन सी होती है, तो सबसे पहले उनके अंदर एब्जॉर्प्टर होती है, और जब ये अपना नेटवर्क की तरह एरिया बढ़ाते जाते हैं तो इनके अंदर होलोजोइक भी होती है, वो चीज़ों को क्या करते हैं, अपने अंदर इंजेस्ट कर देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, होलोजोइक। उसके बाद हमारे पास द प्लांट बॉडी ऑफ पोरिला। पोरिला की अगर आप प्लांट बॉडी देखेंगे तो वो आपको लगेगा कि कोई लीफी स्ट्रक्चर जब हो तो उसको हम क्या कहते हैं, यानी कि पोरिला कहते हैं। उसके बाद हमारे पास बेंथर एंड हुकर क्लासिफाइड सीड प्लांट्स इनटू, तो इन्होंने 202 फैमिलीज़ के अंदर सारे सीड प्लांट्स को क्या किया था, वो क्लासीफाई किया था। उसके बाद हमारे पास है टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज के टाइप भी होते हैं, आपने 1 2 3 यानी कि इसी तरह से यहाँ पे जो पढ़े होंगे यूकैरियोटिक सेल के अंदर, तो आपको इनको कितने मिलते हैं, इनके 5 यार। इनको अल्फ़ा या बीटा या गामा की वजह से भी इनको जो है वो नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास है द पार्ट ऑफ कॉलीफ्लावर दैट वी ईट। और कॉलीफ्लावर का जो हम पार्ट ईट करते हैं असल में ये उनकी क्या होती है, इन्फ्लोरेसेंस होती है। क्या होती है, इन्फ्लोरेसेंस। उसके बाद हमारे पास इन्फ्लोरेसेंस क्या होती है, अरेंजमेंट ऑफ यानी कि फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस कॉल्ड एज इन्फ्लोरेसेंस, यानी कि कलेक्टिव एक टर्म इस्तेमाल करते हैं हम। फूड रिजर्व इन रेड एल्जियस, ये तो अभी मशहूर हो चुका है। फ्लोरिडियन स्टार जो होता है वो फूड रिजर्व ऑफ रेड एल्जी।
लेटेसिफेरस वेसल्स आर फाउंड इन। लेटेसिफेरस वेसल्स असल में क्या होती है, यहाँ से जो हम लेटेक्स जो है बनाते हैं, रबड़ वगैरह, वो इनसे बनते हैं हमारे। तो वो हम असल में जो उनका जो कार्टेक्स वाला रीजन होता है, उनकी वेसल से हम जो है वो लेटेसिफेरस वेसल्स आर फाउंड इन कार्टेक्स रीजन। तो उनके ऊपर वाली खाल को यानी कि छील कर जो है उनसे जो है वो लेटेक्स जो है वो सीक्रेट जो है ऑब्टेन किया जाता है। बुलिफॉर्म सेल्स आर प्रेजेंट इन। बुलिफॉर्म सेल्स का असल में जो मकसद होता है, हेल्प इन रोलिंग इन अनरोलिंग ऑफ लेमिना। लेमिना को उल्टा करना है या सीधा करना है या इसी तरह से रोल करना है, तो ये असल में काम होता है बुलिफॉर्म सेल्स का। और यानी कि ग्रास फैमिली के या ग्रास वाले जो भी प्लांट्स होते हैं, तो ये असल में उनके जो बुलिफॉर्म सेल्स आर प्रेजेंट इन एपिडर्मल सेल, जो बाहर वाली जो लेयर होती है उनमें ये यानी कि क्या किए जाते हैं, पाए जाते हैं। स्टोन कैंसर काज बाय, देखें आपने एक तो कॉमन हमारे यहाँ कैंसर पड़ा होगा, पर स्टोन कैंसर ये होता है अगर वो भी जो चीज़ें जो स्टोन की बनी होती हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो क्या हो जाती हैं, बेकारा हो जाती हैं, डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। तो वो असल में स्टोन कैंसर काज बाय एसिड रेन। एसिड रेन जब होती है, तेज़ाबियत वाली रेन जब होती है, तो उसकी वजह से ये स्टोन कैंसर होता है। उसके बाद इनडेफिनिट स्टेमन्स, जब कोई मखसूस उनका जो नंबर हमारे पास ना हो, तो ये कौन सी फैमिली की जो है वो करेक्टरिस्टिक्स है, तो ये इट इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ मालवेसी फैमिली, जिसमें जो स्टेमन्स होते हैं क्या होते हैं, इनडेफिनिट होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम हाज़िर होंगे। दुआ में याद रखेगा। शुक्रिया। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।